हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामनीत आपका रामनीत मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम 9th और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं और 9th क्लास की 2.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए पॉलिनोमियल, तो पहले डेफिनेशन जानते हैं पॉलिनोमियल की। तो डेफिनेशन ये एक्स कोई पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x की घात 3 प्लस an x रेज है, ठीक है ना। वेयर जहाँ जितनी भी ए आईज है, जितनी भी ए आईज है वो क्या है, जितनी भी आई है वो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और आई आई 0 1 2 अप टू एन, ठीक। ए आईज का मतलब जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, एक्स के गुणांक a0, आई की वैल्यू 0 रखोगे तो a0, a1 आई की वैल्यू 1 तो a1 आ जाएगा, आई की वैल्यू तो a2 आ जाएगा। तो जितने भी ए आईज है, ए आईज होता है a0 a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है ना। वो सब क्या है? रियल नंबर है। तो जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के वो रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। और रियल नंबर क्या होते हैं वो आप नंबर सिस्टम की वीडियो में जो है पता कर सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और जो घात है एंड एंड n बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जो घात है, जो x की घात है, n का मतलब x की घात 0, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 0 है यहाँ पर x की घात 10। तो जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और ये नंबर सिस्टम वीडियो में आप पता कर सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इस तरीके का जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है, अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो तो, ठीक। अब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं ये जब एक्सरसाइज करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, क्या है, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर वन, दो प्रकार के पॉलिनोमियल है। नंबर वन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या के आधार पर बहुपद। और नंबर टू, बेस्ड ऑन नंबर टू बेस्ड ऑन ये लिख देते हैं। नंबर टू, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि घातों के आधार पर बहुपद, ठीक है ना। तो नंबर वन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पर आते हैं। पहले की बात करें, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है? नंबर वन आता है मोनोमियल, मोनोमियल मोनोमियल यानी मोनोमियल यानी कि एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद यानी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसको जो केवल एक टर्म रखता है, ठीक है ना, उसे मोनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक। तो अब डेफिनेशन यानी कि पॉलिनोमियल हैज ओनली वन नंबर ऑफ टर्म, only one number of term is called monomial, monomial
कि ऐसा बहुपद जो केवल एक पद रखता हो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पद का कोई भी तो फॉर एग्जाम्पल ए हो सकता है, केवल ए एक्स हो सकता है, बी एक्स स्क्वायर हो सकता है, इस तरीके से कोई भी एक पद का बहुपद क्या कहलाएगा, जो है मोनोमियल कहलाएगा। नंबर 2 बायनोमियल। बायनोमियल यानी कि द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद क्या हुआ, अब पॉलिनोमियल हैज ओनली टू नंबर ऑफ, हैज ओनली टू नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। तो यानी कि ऐसा बहुपद जो केवल दो पद रखता है क्या कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए एक्स प्लस बी, दो पद हुए, एक ये और एक प्लस के बाद दूसरा ये, ए एक्स प्लस बी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है ना, इस तरीके का, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दो पद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो बहुपद है वो क्या कहलाएगा, बायनोमियल बहुपद कहलाएगा। नंबर 3 ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपदीय बहुपद, लेकिन ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। सो अब पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल हैज ओनली नंबर ऑफ, ओनली थ्री number of terms, number of terms is called ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक। तो यानी कि ऐसा बहुपद जो केवल तीन पद रखता है क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरीके का बहुपद क्या है जिसमें तीन पद हो, ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। टर्म है तो उसको मोनोमियल कहा कहते हैं, दो टर्म है तो उसको बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल तो ये है, बहुपद तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। नंबर 1, नंबर ए कह सकते हैं, नंबर ए था, नंबर ए होगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसे बोलेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी जो वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसकी घात एक हो, ठीक है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सो अ पॉलिनोमियल, a polynomial has degree 1, has degree 1 is called linear polynomial, linear polynomial। ये ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जो एक घात रखता है क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, यहाँ एक्स वेरिएबल है, चर है, ठीक है ना, इसकी घात कितनी है, कोई घात नहीं, एक मानेंगे तो एक घात का, तो कैसा लीनियर है, या केवल ए एक्स कह देंगे, ठीक, तब भी, या बी एक्स प्लस सी। तो ये कैसे एग्जांपल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है। नंबर बी, नंबर बी आएगा क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब पॉलिनोमियल हैज डिग्री 2 is called quadratic polynomial. For example, ax square plus bx plus c। x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और यहाँ x की सबसे बड़ी घात एक थी, इसलिए लीनियर, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। बट यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर ये तब तक है जब तक इसमें x है, अगर x ही ना हो तो ये लीनियर नहीं। और x का मतलब ये अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये x खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 हो तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, c हो सकता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है सिर्फ इससे, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 ही है, ये हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी 2 घात करेगा। तो इसका मतलब a 0 के इक्वल ना हो, b और c भले 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, जो जो जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक है, वो जिसकी वजह से द्विघातीय है, तो उसका जो गुणांक है वो 0 के बराबर ना हो जाए, बाकी सब 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो सी आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक। अब पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3 is called cubic polynomial, ठीक। फॉर एग्जांपल ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। जहाँ a 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि ये 3 घात का बना हुआ है, तो सिर्फ ax की घात 3 से सिर्फ, बाकी b c d 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी ये क्यूबिक रहेगा, क्योंकि 3 घात रहेगा, a 0 ना हो जाए, बाकी सब 0 हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद, ठीक है। तो ये क्या है, अ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 4 is called by quadratic polynomial, यानी ऐसा पॉलिनोमियल की घात कितनी हो, 4 हो, पॉलिनोमियल सबसे बढ़िया 4 है, इसलिए तो ax रेज 4 bx रेज 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, ठीक है ना। जहाँ a 0 के बराबर ना हो जाए, क्योंकि a की वजह से, यानी इस पद की वजह से ये 4 घात का है, बाकी सब 0 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था जो है पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल और किस प्रकार के पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर पॉलिनोमियल, ठीक, पदों की संख्या के आधार पर और घातों के आधार पर पॉलिनोमियल हो गए।
अब हम बात करते हैं, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यदि इफ यदि इन पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल a0, a1, a2 जितने भी हमारे ai's थे वो सारे के सारे जीरो हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इफ इन पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो, then it will be a जीरो पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल की घात डिफाइन नहीं है, एंड एंड द एंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यानी शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल यानी शून्य बहुपद की जो घात है, जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। जीरो शून्य बहुपद की जो घात है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बात करते हैं ये एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बताया पॉलिनोमियल क्या है, जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, एक्स के जो गुणांक हैं वो कैसे हो? रियल नंबर हो, और जो एक्स की जो घात हैं वो कैसे हो? 0, 1, 2, 3, 4 नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। ये चाहिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है? फर्स्ट 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है ना। सो ये पॉलिनोमियल है, यस लिखेंगे, यस इज पॉलिनोमियल because degree of polynomial and degree of expression is non-negative integer। यानी कि दिए गए बहुपद की जो घात है वो क्या है? वो ऋणित्तर पूर्णांक है, ठीक है ना, इसलिए क्या है? बहुपद है। सेकंड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सप्रेशन क्योंकि व्यंजक है ना, व्यंजक एक्सप्रेशन इज because degree of expression is non-negative integer। नंबर सेकंड y² + √2, ठीक। तो यहाँ पर भी इसमें y² इसका वेरिएबल है, ठीक है ना। √2 क्या है? जो a0 लिखा था, a0 a0 क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना। तो घात कितनी है? 2 है। तो ये कैसा है? यस लिखेंगे, यस इज पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। थर्ड 3√2 √t + t√2, ठीक है ना। या मोटे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि वे एक्सप्रेशन, वे व्यंजक बहुपद कहलाएंगे जिनकी घात ऋणात्मक ना हो और भिन्नात्मक ना हो। ऋणात्मक आ गई घात, मतलब x की जो वेरिएबल की जो घात है, x y z t जो भी हो, उनकी जो घातें हैं वो भिन्नात्मक आ गई तो बहुपद नहीं है, ऋणात्मक आ गई तो बहुपद नहीं है। तो आने कैसे चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणित्तर पूर्णांक, और ऋणित्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर ये हम जो नंबर सिस्टम की वीडियो वहाँ हम बता चुके हैं, ठीक। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यस नो 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 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? सिंस
सिंस है बिकॉज डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज कैसी है, इज जो टी की जो घात है यहाँ पर कितनी आधी है, यहाँ एक है, टी की जो घात है आधी है, यानी अंडर रूट का मतलब आधी घात है, आधी घात है तो कैसे भिन्नात्मक आ गई, नॉन नेगेटिव, सिंस द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो इसकी डिग्री जो है, एक्सप्रेशन डिग्री कैसी नहीं है, जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। कैसी है, तो भिन्नात्मक है, फ्रैक्शन पार्ट में है। नंबर 4 y+2/y, इसको आप लिखेंगे तो y+2, इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात हो जाएगी -1, तो y की घात कैसी आ गई, -1 ऋणात्मक आ गई, तो ये बहुपद नहीं है, तो लिखेंगे नो इज नॉट अ पॉलिनोमियल सिंस ये डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, लिख देंगे। एंड फिफ्थ, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50, ये पॉलिनोमियल तो है बट एक चर में नहीं है, यानी कि इन वन वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। so is polynomial but this polynomial is not a is polynomial but this polynomial is not a one variable, is not in वन वेरिएबल, ठीक है ना। सो ये पॉलिनोमियल था, परंतु ये जो है एक चर का बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो हमें तो एक चर के बहुपद की बात करनी है, तो इसमें भी नो आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला है 2 + x² + x, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना, कोएफिशिएंट यानी गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जिसका गुणा हो रहा है वो एक्स स्क्वायर गुणांक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का किसी का गुणा नहीं हो रहा, लेकिन एक का तो कर सकते हैं ना, तो इसका गुणांक क्या तो हो जाएगा, एक हो जाएगा कोएफिशिएंट, ठीक है ना। नंबर सेकंड 2 - x² + x3, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कितना -1 का, कितना -1, सो -1 आ गया। एक्स की घात 3 का गुणांक पूछे तो 1 है, ठीक है। एक्स का गुणांक पूछे तो 1 है, अचर पर कितना है 2। ये एक्स की घात 0 का गुणांक पूछे तो कितना है 2, एक्स की घात 0, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, 2 का क्या मतलब 2 गुणा एक्स की घात 0 और किसी की घात 0 उसकी वैल्यू 1, इसका तो 2 ही आ गया, तो 2 एक्स की घात 0 गुणांक 2 हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड है π/2x² + x, ठीक। इसका मतलब सो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, क्योंकि x² के साथ π/2 का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट, दैट इज √2x - 1। तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। और जब x² का पद है ही नहीं, x² का पद नहीं है, इसका मतलब x² का पद क्यों नहीं है, तो इसका गुणांक 0 रहा होगा, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 × x² + √2 × x - 1,
इसका मतलब, और किसी का जीरो गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यही पद बचे, तो एक्स स्क्वायर गुणा जीरो रहा होगा, इसलिए ये जो एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर गुणा क्या होगा, जीरो हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा 35 घात के दो पद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए, एक एक उदाहरण दिए, यानी 35 डिग्री का तो बाइनोमियल बताना है, ठीक है ना, बाइनोमियल बनाना है, तो कोई बना दो, एक्स की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए है, तो कितना हुआ, एक्स रेज 35 लिखा आपने, ठीक, इसके साथ कुछ लगा दो, ए लगा दो प्लस बी लगा दो, बी के बाद कुछ भी 34 लिख दो, 35 से नीचे की कोई भी घात लिख सकती हो, और नहीं भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है, 34 लिख दो, ठीक है। 35 घात का दो ही पद हो गया, एक पद ये, एक पद ये, दो पद हो गया, यानी कि जो है बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। ये 35 34 लगा दो, मत लगाओ, दो टर्म होने चाहिए, लेकिन एक्स की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया पहला। सेकंड, ठीक है ना, और 100 डिग्री का मोनोमियल, 100 डिग्री, तो एक्स रेज तो 100 होनी चाहिए, उसके बाद कोई कोफिशिएंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्म एक ही हो, ठीक है ना। सो ये हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री, ठीक, और ये मोनोमियल मियल ऑफ 100 डिग्री, ठीक है ना। 100 घात का एक पद और 35 घात, 135 घात का दो ही पद, ठीक है ना, तो ये है। तो इस तरीके कितने भी बना सकते हो आप, लेकिन लेकिन ये ए, यहाँ पर ए जीरो के इक्वल ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ ए जीरो के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि ए जीरो हो गया तो इसका मतलब ये, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये ए जीरो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बी भी खत्म ना हो जाए, क्यों, क्योंकि ये फिर दो ही पद नहीं रहेगा, बाइनोमियल नहीं रहेगा, चलिए बाइनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। सो ए और बी दोनों ही जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इधर करते हैं। 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात डिग्री बतानी है, तो पहला है 5x रेज़ 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना। सो डिग्री, डिग्री डिग्री ऑफ 5x रेज़ 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू कितनी होगी, x की सबसे बड़ी घात उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, तो x की सबसे बड़ी घात है 3, सो डिग्री हो गई 3। सेकंड है 4 माइनस के वाई स्क्वायर, 4 माइनस के वाई स्क्वायर, सो डिग्री ऑफ 4 माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी है भाई, 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 हो गई। नंबर 3 5t माइनस के रूट 7, सो डिग्री ऑफ 5t माइनस के रूट 7 इज इक्वल टू, t की सबसे बड़ी घात कितनी, 1, सो डिग्री कितनी 1 हो गई। नंबर 3, सो डिग्री ऑफ 3, और 3 को क्या ले सकते हो, 3 को ले सकते हो 3x की घात 0 इज इक्वल टू 0, तो 3 का मतलब है 3 गुणा x की घात 0, किसी की घात 0 उसकी वैल्यू, उसका मान 1, तो 3 गुणा 1 3 ही रहेगा, तो उसकी यानी कांस्टेंट पद अगर दे रखा था उसकी घात कितनी है, 0 है, इतना ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, यानी पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मतलब इसकी एक्स की सबसे बड़ी घात 2 है, सॉरी नहीं, कौन कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, सो ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। नंबर 7
एक्स माइनस के एक्स की घात 3, तो सबसे बड़ी घात 3 है एक्स की, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये कहता है एक्स वाई की सबसे बड़ी घात 2 है, सो इसलिए कैसा हो गया ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर फोर्थ है 1 प्लस एक्स, तो एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक है, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया लीनियर। मैंने बताया था कि जब एक्स की जो वेरिएबल है उसकी घात एक हो तो वो कैसा होता है, लीनियर होता है। नंबर 5 3t, तो 3t का क्या मतलब है, t की घात कितनी है, तो ये कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 6 आर स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल आपका आर है, आर वेरिएबल है, सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर 7 एक्स रेज 3, 7 एक्स रेज 3, तो इसका मतलब एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये कैसा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज आगे करेंगे, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।